अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अपना व्लॉग स्टार्ट किया अपनी प्यारी सी बेटी के साथ। बच्चों को ऑयलिंग करके दे रही थी क्योंकि आज इनका ऑफ था, तो मैंने कहा फिर इन्हें शावर दिलाऊंगी तो फिर इनके ना बाल थोड़े अच्छे हो जाएंगे। मैं ना स्पेशल इनके लिए एक ऑयल बना के रखा हुआ है प्याज़ों वाला। प्याज़ों का पानी उनमें डाला हुआ है, तो ये ना मैंने लगा कर दी थी। इससे बालों में शाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ भी होती है। और जिनके बाल पतले हो ना, वो घने होते हैं। तकरीबन 1 महीना यूज़ करके देख लें, तक महीना भी नहीं बल्कि 15 दिन भी यूज़ करके देखिए, आपको रिज़ल्ट बिल्कुल वाज़ह नज़र आएंगे। मैं ना जब भी लगाऊँ ना, तो ऐसा लगता है कंडीशनर बालों में लगा हुआ। बालों में ना सॉफ्टनेस बहुत आती है। घर के काम वगैरह के ये गठरी मैंने रखी कपड़े प्रेस करने वाली। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को शावर दिलाना था और उसके बाद हम लोगों ने जाना था बाहर शॉपिंग करने। आप सबको पता है कि ईद आ रही है और ईद की काफ़ी गहमा-गहमी है बाहर। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था। जब ना मुझे पहला ऑर्डर आया तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, और मेरे ज़हन में नहीं था। मैंने कहा ये मेरी कस्टमर क्यों इतने ज़्यादा मुझे ऑर्डर दे रही है। बाद में उन्होंने बताया कि मुझे ईद से पहले चाहिए, और मेरे माइंड में बिल्कुल ईद नहीं थी। मतलब मैं समझ रही थी ईद नेक्स्ट मंथ में है। बल्कि आज तो 4 दिन मई के भी हो गए हैं और अभी 20 दिन बाकी हैं। खैर, मैं आपके साथ अपने रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं घर को अकेले कैसे मैनेज करती हूँ और बिज़नेस को कैसे। मैंने आजकल मेरा ऑफ हुआ है काम का, जो कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। तो ये जंग के बाद ना थोड़ा सा काम बड़ा डाउन जा रहा था, क्योंकि आईपीसी इशू होता है, नेटवर्क का इशू था। तो इस वजह से ना हमारा काम कुछ दिनों के लिए डिले था। तो फिर उसके बाद मैंने एक और काम भी साथ में स्टार्ट किया हुआ था। वो ये था कि मैं उसमें काम ये करना होता है कि कोई भी हमें बाहर के कस्टमर ना हमें ऑर्डर देते हैं, तो हम उनका ऑर्डर और उनकी जो विश होती है वो फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। जो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मुझे आज बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्डर आया हुआ था। तो मैंने सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह की। आज मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, मुझे काफ़ी दिनों से फ़ीवर हो रहा है और मैं उनकी बिल्कुल केयर नहीं कर रही। तो अब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सेहत और तंदरुस्ती दे। तो क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी की। बच्चों को शावर वगैरह दिला के ना मैंने उन्हें कहा कि आप कमरे में बैठो, मैं बाहर नहीं आना, क्योंकि मैंने बाहर सर्फ डाला हुआ था, कहीं आप लोग स्लिप ना हो जाएं। तो फटाफट मैंने क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद फिर अपनी अपनी जगह पे चीज़ें मैंने रखी। तो आप लोगों को मैं ना अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक बताती हूँ जिस पे आप स्पेशली हाउस वाइफ जो कि घर बैठ के कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकती हैं। हाउस वाइफ बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की, घर की, बाहर की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर होती है, और बजट को भी हमने मेंटेन करना होता है। तो बेहतर यही है कि हम अपनी जो नीड्स है हम ख़ुद ही फुलफ़िल करें। विशेस नीड्स तो हमारी फुलफ़िल हो जाती है, लेकिन विशेस जो होती है हम अपने और अपने बच्चों की ख़ुद ही फुलफ़िल करें। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि बजाय हम अपने हस्बैंड से कहें या अपने बाप भाई से कहें। तो मैं ना साथ साथ कोई ना कोई काम करती ही रहती हूँ, मैं फ़ारिग नहीं बैठती। अगर मेरे बच्चे घर पे हैं ना, तो अगर वो मैं बाहर की जॉब नहीं कर सकती, तो मैं घर बैठ के कुछ ना कुछ अर्निंग करती रहती हूँ। बस ये है कि हम अपना ना एक मोटिव सेट कर लें कि हमने ये काम करना है तो और हाल में करना है। एक दिन पहले के चावल पड़े हुए थे, तो वही मैंने गर्म किए, बच्चों को भी दिए और ख़ुद भी खाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट ओवर थे। तो मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है रोटी बनाने की, पर बच्चों के लिए मैंने बनाई थी, ख़ुद मैंने ये राइस खाए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह निकाले और फिर हम लोग रेडी हो गए। ये मैंने ना नया ड्रेस निकाला है। नया मीन कि काफ़ी टाइम पहले का मैंने ये ड्रेस लिया था। मैंने इसकी लाइट ऑफ़ की, क्योंकि इसकी लाइट लगाएं तो पूरे कमरे की लाइट डिम आती हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि कमरे में इतनी ज़्यादा लाइट लगी हो। तो ये मुझे ड्रेस बड़ा अच्छा लगता है। खादी का था, स्टिच लिया था शादी से बहुत टाइम पहले, तो काफ़ी अर्सा मेरे बैग में पड़ा रहा। आज मैंने कहा मैं सारे इस दफ़ा नए कपड़े पहनूँगी। आना जाना मेरा बहुत कम कहीं होता है, क्योंकि मैं घर में ही काम करती हूँ, तो वर्क एट होम मेरा होता है। तो मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा अपने पुराने जितने भी कपड़े ना वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम टाइम टू टाइम कोई ना कोई नया ड्रेस लेते रहते हैं और नए पहले वाले ड्रेस को हम देखते भी नहीं हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा मैं अपने सारे ड्रेस पहनूँगी। एक दो ड्रेस जो है वो मैं इंशाल्लाह ले लूँगी, बाकी मैं ड्रेसेस इंशाल्लाह अपने पहनूँगी। वॉइस ओवर को करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है कि मुझे बार बार अपना वॉइस ओवर रोकना पड़ रहा है, कि मेरे गले में इतनी ज़्यादा ख़राश हो रही है, मुझे बार बार कफ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मुझसे एक बात बताइएगा आप सब कि मैं जब भी वर्क एट होम की वीडियो बनाती हूँ तो आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। मेरे बहुत सी सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि आप हमें वर्क एट होम का बताएं जो आप काम कर रही हैं। मैं ज़रूर बताऊँगी जब मेरा अगेन काम स्टार्ट होगा, क्योंकि आजकल काम स्टॉप है, उसके बारे में लाजमी करूँ
बताऊंगी। और वो थोड़ा सा है टफ़, लेकिन टाइम टेकिंग है, मतलब कंटिन्यूसली बंदे को बैठना पड़ता है। अभी हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए। बच्चों को मैंने शावर दिलाया, रेडी किया। और मेरे बच्चों को ना पिक्चर्स वगैरह का बड़ा शौक़ है, स्पेशली मेरे बेटे को कॉर्नर मिरर के पास जब भी जाता है तो कहते हैं मामा मेरी इधर पिक्चर बनाए। तो मेरा ये वाला मिरर है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं इधर लाजमी अपनी वीडियो बनाती हूँ स्टेयर्स पे। तो इसके बाद हम लोग निकल गए। पहले मेरा दिल था जल्दी जाने का, सुबह मतलब उस टाइम क्लाउड्स थे तो ठंड थी, लेकिन बस घर की काम करते कराते ख़त्म करते तकरीबन हमारे 12-1 बज गए थे। मैंने बच्चों को लिया और हम लोग चले गए हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉप था ज़िलबरी। मुझे यहाँ के कपड़े बड़े पसंद है। पहले मुझे नहीं इतना आइडिया था, लेकिन अब मैंने ज़्यादातर विज़िट करना शुरू किया तो इनके कपड़े बहुत प्यारे हैं, रीज़नेबल हैं। हर बंदे का अपना एक बजट होता है और बजट के अकॉर्डिंग काम करता है। आजकल की महंगाई के दौर में मैं कहती हूँ ज़िलबरी बेस्ट है। मैं ज़िलबरी पे के कपड़े बड़े, पहले मैं साया से लेती थी, लेकिन साया पे ना कुछ फॉल्ट्स आए हैं कपड़ों में, मतलब उनका रंग का इशू है या कोई कपड़े का इशू है। लेकिन मुझे ना ज़िलबरी की आजकल कुछ भी कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आया कपड़ों में, ना मुझे कोई कंप्लेन आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम करती हूँ अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ। जाते साथ मुझे ये ड्रेस बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मैंने कहा इसका ये इशू हो जाएगा कि इसके ना दागे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्टफ़ से पता चल रहा था। ये 5000 इसकी प्राइस थी, 2 पीस थी। ऊपर बंदा प्लेन दुपट्टा ले सकता है शिफॉन का। ट्राउज़र शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट। मेरे बच्चे बड़े हैप्पी होते हैं यहाँ आके क्या मतलब, ये भाई जब भी जाते हैं ना बहुत खुश होते हैं। और आज सुबह का टाइम था, मतलब इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। वैसे शाम के टाइम हम लोग एक दिन पहले जब आए थे, शाम के टाइम इतनी ज़्यादा रश थी कि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी थी। इसके बाद फिर मैंने जो पिक्चर सेंड की थी अपनी कस्टमर को, उन्होंने मुझे अगेन वही पिक्चर सेंड की और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे लिए ये ड्रेस ले लेना। तो फिर मैं डायरेक्ट गई तो वो मैंने ड्रेस ले लिए। एक ड्रेस ये था, मैं इंशाल्लाह आपको घर जाके बताऊंगी। उसके बाद कुछ पिक्चर्स उन्होंने मुझे खुद शेयर की थी कि ये 2 ड्रेसेस थे, इनमें से ये स्किन ड्रेस था, एक ये उन्हें बड़ा पसंद आया था, ये फिर मैंने ले लिया। इसकी प्राइस थी 2800 रुपये। साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताती जाऊंगी, क्योंकि किसी ने अगर लेना हुआ तो बेशक ले सकता है। और ये जो डमी पे लगा हुआ था ना, ये इनका बड़ा प्यारा आर्टिकल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गर्मियों के हिसाब से, जैसे आजकल गर्मी है, गर्मियों की ईद आ रही है, तो बड़ा अच्छा इसका ये स्टफ़ भी था और इसका ना मुझे प्रिंट बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें वगैरह जो भी लेनी थी ले ली। उसके बाद हम लोग आ गए थे जेंट्स साइज़ पे भी साइड पे भी हम लोगों ने ना कुछ शर्ट्स देखी हैं, तो वो भी मैंने पिक्चर सेंड की और उन्होंने मुझे अगेन सेंड करने के बाद फिर डिसाइड किया और फिर हम लोग जल्दी से शॉपिंग करके घर को निकल आए। तो बाहर आए तो इतनी कुछ गर्मी थी, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वो गर्म लू चल रही है, लेकिन बड़ा मज़ा आया। मुझे शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है, एक शॉपिंग करने का और ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक़ है। ज़्यादातर मुझे शॉपिंग का शौक़ है, ट्रैवलिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। पहले शादी से पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे ट्रैवलिंग में मतलब थक जाती हूँ बच्चों के साथ। तो बाहर हम लोग निकले और फिर इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ली, बच्चों ने ली, बेटी ने नहीं ली। अरे इसको फ़ीवर था तो बेटे ने और मैंने आइसक्रीम ली और फिर हम लोग घर की तरफ निकल आए। ये दरख्त मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब बिल्कुल ग्रीन। सुबह जब बारिश हुई है ना, उसके बाद पत्ते शत्ते ना धुले हुए थे, ऐसा लगता है कि इसको किसी ने सही साफ़ सुथरा करके खड़ा किया, बड़ा प्यारा लग रहा था ग्रीन सा। तो इधर बेटी को मैंने उठाया हुआ था, बहुत थक चुकी थी। इसका ये था कि इससे फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, तो इसका फ़ीवर उतर नहीं रहा, तो इससे चला नहीं जा रहा था, कमज़ोरी हो गई थी। अच्छा, फिर हम लोग ना घंटे तक वापस आ गए थे। तो ये जो ड्रेसेस हैं जो कि मैंने बाई किए हैं, एक ये वाला है, इसका दुपट्टा शिफॉन का है और बाकी तो मैं ओपन करके नहीं दिखाती, बाकी ऊपर से ही दिखाती हूँ। और एक शर्ट थी और साथ में एक दूसरा सिंपल सूट है। शर्ट जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, लेकिन ड्रेस नहीं दिखा सकती। ये 2 ड्रेस हैं और इसका ना दुपट्टा बड़ा प्यारा है। दोनों ड्रेसेस के क्रिंकल के दुपट्टे हैं, क्रिंकल शिफॉन जो होता है, और दोनों के ड्रेस बड़े अच्छे हैं। तो ग्रीन जो है ये है चिकनकारी का और दूसरा है लॉन का। और ये शर्ट जो है इसका स्टफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका बड़ा सॉफ्ट सा स्टफ़ और इसके ऊपर ये कढ़ाई हुई है और आगे बटन लगे हुए हैं, बहुत प्यारा था। ये 2900 का था आई थिंक, मुझे सही एग्जैक्ट इसकी प्राइस याद। तो मैं इंशाल्लाह बिल देख के आपको बताऊंगी। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी किया करें और सपोर्ट लाजमी किया करें। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, तो मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ बातें होती हैं जो कि बताई नहीं जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।